और उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण बिल लाया गया है। भय किस बात का भाई? ये सरकार ये कहना चाहती है मान्यवर कि ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। क्या बोल रहे हैं भैया आप? कहां बोल रहे हैं? ये अज्ञानियों का मेला है क्या? ये बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मान्यवर, ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए केजरीवाल को रोकने के लिए। क्या बोल रहे हैं भैया आप? कहां बोल रहे हैं? ये अज्ञानियों का मेला है क्या? उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई, फोबिया कैसे होगा? किसको होगा? ये सरकार ये कहना चाहती है मान्यवर कि ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की, संजय जी, चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा, I have allowed a point of order. Under what rule? 38. He has used the words buddhihin for the government. These are certainly not acceptable. गवर्नमेंट के लिए बुद्धिहीन ये शब्द को हटाया जाए। बुद्धिहीन सरकार अनपार्लियामेंट्री है, इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। बैठ जाओ। If anything unparliamentary, it will be expunged from the record. Please. 7 साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है मानव। और उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण बिल लाया गया है। भय किस बात का भाई? चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं, तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डाइल्यूट हो जाएगी क्या? मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि निचले मतलब स्थानीय निकायों के अंदर चुनाव समय पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अभी? कितने चुनाव अटका कर बैठ गए? क्यों बैठ गए? अगर स्पिरिट थी तो भाषण में कहते हमारी महाराष्ट्र सरकार भी ठीक नहीं कर रही है। और ये हमारे माननीय सदस्य तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार जी बोले। मैं जवाहर सरकार जी को बताना चाहता हूं, जवाहर सरकार जी, अभी क्या हुआ है बंगाल के अंदर? जरा बोल देते, अच्छा लगता। आप तो कम से कम स्पिरिट वाले लगते। 2020 में चुनाव होना था, 22 में कराया, कोई कारण नहीं। और एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने एमएलए को बनाया, क्या बोल रहे हैं भैया आप? कहां बोल रहे हैं? ये अज्ञानियों का मेला है क्या? कोई बंगाल को नहीं देखता? हम देख रहे हैं साहब। कम से कम आप तो मत बोलिए, और लोग बोले जिन्होंने नहीं किया है। और आज भी मान्यवर 2022 हो गया, 20 में चुनाव ड्यू थे। 4 कॉरपोरेशन और 108 नगर पालिकाओं में चुनाव नहीं कराया गया है। कोई कारण भी नहीं कहते हैं।
और हमें पूछ रहे हैं कि चुनाव ठाल रहे हो। अरे भाई, जरा आईने में अपने आप को देखो, आत्मचिंतन करो। हमें पावर हंग्री कहा जा रहा है। मैं कभी नहीं छिपाता मान्यवर, मैं कह देता हूं, मैं चाहता हूं कि हर चुनाव में मेरी पार्टी जीते, ऐसी मेरी मंशा भी है और हम प्रयास करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र में हर दल ये प्रयास करेगा। तो क्या आप चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरते हो? हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरती है, मगर हमारा रास्ता कार्यकर्ताओं को मार देने का नहीं है जवाहर साहब, कार्यकर्ताओं की पत्नियों पर बलात्कार करने का नहीं है, उनको उड़ीसा तक भाग जाना पड़े, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता चुनाव का रास्ता है और चुनकर हम आना चाहते हैं, लोकतंत्र के आधार पर आना चाहते हैं। हमारी मंशा पर कैसे सवाल कर रहे हैं? ये बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मान्यवर, ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संजय सिंह, मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं don't go in the सर, क्या क्या बोला गया? Don't make personal comment. क्या क्या बोला? Don't make personal. मैं आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं सर। मान्यवर, ये केजरीवाल फोबिया बिल है। केजरीवाल से इनको डर लगता है, रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं। मैं जब यहां पर हूं तब संजय भाई ने कहा फोबिया हो गया है। संजय भाई की तरह भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता मान्यवर। आजकल कर मुझे 27 साल हो गए किसी ने किसी विधायिका में रहते हुए, मैं इसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु सदन की मान्य भाषा में जवाब जरूर दूंगा और मेरा अधिकार है मान्यवर। उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई, फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपैलिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है, ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय भाई, बोटाद में हमारी म्युनिसिपैलिटी जनसंघ जीत गई तो आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपैलिटी जीत गए। परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। मान्यवर, इस चुनाव में ऐसा क्या परिणाम आया है, क्या परिणाम ऐसा आया जिससे हम डरे? मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गई और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा। उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। प्लीज 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 बोलता हूं मैं। माननीय एलओपी प्लीज प्लीज सीट पर बैठकर बात करें। माननीय एलओपी प्लीज प्लीज प्लीज। और मान्यवर, कोई माननीय गृह मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, प्लीज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम भय से और भय के आक्रांत से बिल लेकर आए। मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में 454 जगह पे उनकी डिपॉजिट, मुझे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4 राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने फिर से सरकार बनाई, हमें डरने की जरूरत नहीं मान्यवर। मगर ये सवाल पूरा जो खड़ा हो रहा है वो भय का नहीं है। जिस प्रकार का, अब मैं फिर से सवाल कहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना।